किसकी है? अब्राहम मैस्लो की है। हम अभी हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? हमारा अभी मोटिवेशन का टॉपिक चल रहा है। तो मोटिवेशन के अंदर ही ये सारी थ्योरीज हैं आपकी, ठीक है। तो हिरार्की ऑफ नीड जो है आपका, वो अब्राहम मैस्लो की थ्योरी है। इसने क्या बोला है अब्राहम मैस्लो ने, कि जो कोई एक इंडिविजुअल है ना, उसके अंदर सबसे पहले जो नीड है उसको सेटिस्फाई करना होता है उसको। देन उसके बाद वो आगे बढ़ता रहता है। तो जो सबसे प्राइमरी नीड होती है, स्टार्टिंग की नीड होती है, जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि वो कौन सी नीड हो सकती है हमारी, वो हमारा हंगर, थर्स्ट, फूड, ठीक है। तो ये सब हमारी प्राइमरी नीड है। हमें कोई खाना खाना सिखाता नहीं है, हमें कोई पानी पीना सिखाता नहीं है। तो ये जो प्राइमरी नीड है वो बेसिकली अनलर्नड होती है, फिक्स्ड होती है। ये हम सीखते नहीं है कहीं से। बट उसके बाद जब आप आगे देखोगे अब्राहम मैस्लो की हिरार्की ऑफ नीड थ्योरी के अंदर, तो उसके बाद आपको जो चीज देखने को मिलेगी, जैसे हाउस, लव, अफेक्शन, ये सब जो चीज है वो आपकी सेकेंडरी नीड होती है। ओके, जो कि आप सीखते हो, इन्वायरमेंट से आप ग्रैब करते हो। तो वो सेकेंडरी नीड्स होती हैं आपकी। ओके, अब इस थ्योरी के अंदर कुछ चीजें दी गई हैं आपकी जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको समझिएगा। देखो, ये एक अब्राहम मैस्लो की थ्योरी है, इसको समझो पहले। एक थ्योरी है अब्राहम मैस्लो की। ओके, इसके बाद आगे आप एक थ्योरी पढ़ोगे जो किसकी होगी? ERG थ्योरी होगी, एल्डेफरर की। ओके, एक कहानी समझो। मान लो दो दोस्त हैं, हम लोग क्लास में एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो दीपक और दीपेंद्र दोस्त है। ओके, दीपक और दीपेंद्र दोस्त है। ये दोनों गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, कार में बैठ के जा रहे थे। अब इनको रास्ता नहीं पता। एक कह रहा है इधर से जाना है, ठीक है। दीपक कह रहा है इधर से जाना है। दीपेंद्र कह रहा है कि मुझे इधर से जाना है, ठीक है। दीप दीपक कह रहा है इधर से जाना है, तब हम लोग यहाँ पहुंच पाएंगे। दीपेंद्र कह रहा है हमें यहाँ जाना है, तब हम यहाँ पहुंच पाएंगे, है ना। तो दोनों के अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। रास्ता आखिर जाना दोनों को यहीं पे है, लेकिन दीपक कह रहा है यहाँ से जाएंगे, दीपेंद्र कह रहा है यहाँ से जाएंगे। तो वैसे ही एक थ्योरी है आपकी कि जिसमें बात की गई है नीड्स की, कि भाई पहले ये नीड होना चाहिए, फिर उसके बाद वो नीड होना चाहिए, फिर इसके बाद ये नीड होना चाहिए। तो थ्योरी इसी की बात कर रही है। लेकिन अब्राहम मैस्लो क्या कहता है कि जो ये नीड है आपकी, वो अलग अलग है, 5 लेवल पे है। पहले फिजियोलॉजिकल नीड है, फिर उसके बाद दूसरी नीड है, फिर इस तरीके से लास्ट में आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है। ओके, अब्राहम मैस्लो ये कहता है कि ये जितनी नीड्स है ना आपकी, वो एक प्री डिटरमाइंड ऑर्डर में है। इसमें प्री डिटरमाइंड ऑर्डर के अंदर है कि पहले ये वाली नीड फुलफिल करो तब आप आगे जाओगे, ये वाली फुलफिल करो तब ये आगे जाओगे, ये वाली फुलफिल करो तब आगे जाओगे। इस तरीके से अब्राहम मैस्लो कहता है। लेकिन जो एल्डेफरर है ना, उसने इसी थ्योरी के ऊपर बाद में काम किया और ये कहता है कि भाई जरूरी नहीं है कि आप पहले अपनी जो फिजियोलॉजिकल नीड है उसको सेटिस्फाई करो। आप डायरेक्टली यहाँ पे भी जा सकते हो, यहाँ पे भी जा सकते हो, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप मान लो यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ से आप डायरेक्टली गिर के यहाँ पे भी आ सकते हो। तो एल्डेफरर ने इसका एक्सटेंशन किया है, ये जो अब्राहम मैस्लो की थ्योरी है ना, इसका एक्सटेंशन किया है। तो ये आपस में इंटरलिंक्ड है दोनों थ्योरी, ठीक है। समझना है बस इस चीज को। तो आइए सबसे पहले हम लोग अब्राहम मैस्लो की थ्योरी देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एल्डेफरर के देखेंगे कि क्या क्या एक्सटेंशन किया है। तो जैसे आप लोग देख पाओगे अपने स्क्रीन के ऊपर, जो सबसे प्राइमरी नीड है वो कौन सी है? आपकी फिजियोलॉजिकल नीड है, जिसके अंदर ब्रीथिंग, फूड, वाटर, सेक्स, स्लीप, होम्योस्टेसिस, मेंटेनेंस और एक्सक्रिएशन, ये आपकी फिजियोलॉजिकल नीड है। सबसे पहले आप इसको सेटिस्फाई करोगे, देन आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, तब जाके आप आगे सेफ्टी नीड पे आ सकते हो। सेफ्टी नीड में क्या चाहिए आपको? सिक्योरिटी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। जब आपकी सेफ्टी नीड फुलफिल हो जाएगी, तब आप लव और बिलोंगिंग नेक्स्ट पे जाओगे। यहाँ पे आपको फ्रेंडशिप, फैमिली चाहिए। फिर जब ये वाली नीड सेटिस्फाई हो जाएगी आपकी, फिर आप स्टीम नीड पे जाओगे, जहाँ पे आपको सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, ये सारी चीज चाहिए। एंड देन लास्ट में आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंचोगे, ठीक है। तो ये क्या है? मैस्लो की थ्योरी है। मैस्लो क्या कह रहा है? एक प्री डिटरमाइंड ऑर्डर होना चाहिए। ध्यान रखना, की पॉइंट क्या है? प्री डिटरमाइंड ऑर्डर होना चाहिए इसका। प्री डिटरमाइंड ऑर्डर होना चाहिए इसका। ये कह रहा है आपका अब्राहम मैस्लो की थ्योरी,
ठीक है, एक चीज तो ये बोली कि प्री डिटरमाइन ऑर्डर में होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका इसके अंदर कुछ चीजों की बात नहीं की गई है। कौन सी बात नहीं की गई इस थ्योरी के अंदर? कि मान लो आप यहाँ पे पहुंच गए, सेल्फ स्टीम पे पहुंच गए, कॉन्फिडेंस पे पहुंच गए, इस लेवल पे पहुंच गए। अब इसके बाद भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एक इंडिविजुअल दोबारा यहाँ पे आ सकता है। तो इस चीज की बात नहीं की गई है इस थ्योरी के अंदर। ठीक है, कि भाई आप हायर स्टेट पे पहुंच गए, हायर स्टेट से लोअर स्टेट पे आने की बात नहीं की गई इस थ्योरी के अंदर। तो एक चीज ध्यान रखना कि लोअर ऑर्डर में वापस आने की बात इस थ्योरी के अंदर नहीं है। वो किस थ्योरी के अंदर है? एल्डेफलर की थ्योरी के अंदर है, हम लोग देखेंगे। ओके, बट एक चीज और क्या है इसके अंदर, एक तो प्री डिटरमाइंड ऑर्डर में है, ये की पॉइंट है। दूसरा की पॉइंट क्या है इसके अंदर, कि भाई जो आपकी ये फिजियोलॉजिकल नीड है, सेफ्टी नीड है, लव बिलोंगिंग नीड है, और ये स्टीम नीड है, ये इन चारों को आप एक क्या बोल सकते हो? डेफिसिट नीड बोल सकते हो। डेफिसिट मतलब क्या होता है? डेफिसिट मतलब होता है कमी, है ना? किसी चीज की कमी है, तो जब आपको कमी रहेगी तो उसको फुलफिल करोगे। फिर होती है एक ग्रोथ नीड। अब ग्रोथ नीड के अंदर क्या क्या आ जाएगा आपका? ग्रोथ नीड के अंदर आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाएगा। ओके, तो ये एक एडिशनल की पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान रखोगे। फिर हम लोग आगे आते हैं एल्डेफरर की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो अब्राहम मैस्लो की थ्योरी है, इसी का एक्सटेंशन है आपका एल्डेफरर ईआरजी थ्योरी, जिसके अंदर ई का मतलब है एग्जिस्टेंस, ठीक है, आर का मतलब है रिलेशनशिप, और जी का मतलब है ग्रोथ। मतलब जो ये आप देख रहे थे 5 नीड्स, इसको क्या कर दिया इसने? 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया सर। एक को रखा इसने एग्जिस्टेंस नीड्स, एक को रखा रिलेशनशिप नीड, और एक को रखा ग्रोथ नीड। ठीक है, इसमें डिवाइड कर दिया इसने। जैसे आप लोग देख सकते हो, जो एग्जिस्टेंस नीड है, इसके अंदर फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी नीड को इसने ऐड ऑन कर दिया। जो रिलेटेडनेस नीड है, इसके अंदर स्टीम नीड और सोशल नीड को ऐड कर दिया। और जो ग्रोथ नीड है, इसके अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और स्टीम नीड को इसने ऐड कर दिया है। तो ये ईआरजी थ्योरी कहती है एल्डेफलर की, इसी का एक्सटेंशन है। ठीक है, अब इसके अंदर एल्डेफलर की जो थ्योरी है, इसके अंदर क्या चीज एडिशनल है? इसके अंदर ये चीज एडिशनल है की पॉइंट, कि भाई इसने क्या बोला है कि जरूरी नहीं है कि आपको पहले स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। आप डायरेक्टली यहाँ पे भी जा सकते हो, यहाँ पे भी जा सकते हो, यहाँ पे भी जा सकते हो। ओके, देयर इज नो प्री डिटरमाइंड ऑर्डर इन एल्डेफलर थ्योरी। तो ये बोला गया इस थ्योरी के अंदर। देखो, डज नॉट एज्यूम दैट लोअर लेवल नीड्स मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर हायर लेवल नीड्स। जरूरी नहीं है कि आप को लोअर लेवल नीड सेटिस्फाई करनी पड़ेगी तब जाके आप हायर लेवल नीड पे जाओगे। ओके, और क्या है? दिस थ्योरी ऑल्सो इंक्लूड्स फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन। फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन का मतलब क्या है? whereby an already satisfied lower level need become reactivated when a higher level need is frustrated। मान लो कि आपका ये जो हायर लेवल नीड है, ये सोशल नीड है आपका, ये फ्रस्ट्रेट हो गया, तो हो सकता है कि आप गिर के दोबारा सेफ्टी सिक्योरिटी नीड पे पहुंच जाओगे या फिजियोलॉजिकल नीड पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो इसका की पॉइंट क्या बोला? फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन। ध्यान रखना, क्या? फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन किसके अंदर है? आपका एल्डेफलर थ्योरी के अंदर है, कि अगर फ्रस्ट्रेशन हुआ है आपको, तो आप दोबारा से नीचे की तरफ आ सकते हो। इस चीज को ध्यान रखना, ये की पॉइंट्स है इसके अंदर। ठीक है।